ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशनल मोमेंट्स, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, है ना, कंडीशनल वेरिएंस, बाकी ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रूल ऑफ बाइनोमियल, है ना, सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल इटसेल्फ, सम ऑफ पॉइजन इज पॉइजन इटसेल्फ, सम ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल इज नेगेटिव बाइनोमियल, सम ऑफ गामा इज गामा एंड सम ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल। बट कैसे ऐड होता है ये आपको ध्यान रखना है ना। सो इफ वी हैव लाइक एक्स बाइनोमियल एन पी n1p और x2 मान लो बाइनोमियल n2p है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x1 प्लस x2 क्या होता है, बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, ये था। तो इस तरीके से एंड देन ऐसे ही सेम माइनस करते हैं तब क्या होता है, माइनस का कोई थ्योरम नहीं है, तो माइनस के लिए आपको अलग से, इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, तो आपको उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, जैकोबियन वाले तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसलिए थ्योरम नहीं है। जैसे x1 प्लस x2 बाइनोमियल ही आ रहा है, तो x1 माइनस x2 कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बट वो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसका कोई थ्योरम नहीं है। इसलिए बाकी में भी ऐसा ही है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं जैकोबियन से भी या उससे भी डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, बट वो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड मतलब वो जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये सब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन माने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पीडीएफ है जिसका कोई नाम नहीं है ना, बहुत सारे पीएमएफ है जिसका नाम नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड है जो स्पेशल टाइप के पीएमएफ पीडीएफ है जिसका नाम है, जैसे पॉइजन है, एक्सपोनेंशियल है, गामा, ये सब कुछ पीडीएफ ही तो है, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ का कोई नाम नहीं है, उसका कोई स्पेशल मतलब वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं आज। तो आपको असाइनमेंट मैंने भेजा था मल्टीवेरिएट बेस्ड, या ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट है मल्टीवेरिएट पे, आप ट्राई करो। तो आज इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, फिर अगले 2-3 क्लास तक, मतलब जैसे परसों हो गया, आज क्या दिन है, तो आज फ्राइडे है, तो जैसे डाउट क्लास अभी 6 to 7 चली रही, उसमें भी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो संडे को डाउट क्लास, फिर से संडे को 6 to 11 डाउट क्लास ही होगी, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हुए हैं इसमें, है ना, अभी अब डेली टेस्ट अपलोड होगा पोर्टल पे, और संडे संडे गूगल फॉर्म पे चल ही रहा है, तो वो भी चलता रहेगा आपका। और अभी अब डेली एक टेस्ट अपलोड होगा, तो अब देखो कितने टेस्ट हो जाएंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले सर डिस्कशन कब होगा, डिस्कशन देखो आप क्या करो, आप 60 क्वेश्चन में 60 का 60 डाउट तो होंगे नहीं किसी के, कोई अगर बहुत कमजोर बच्चा है वो भी 20-30 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, बाकी आपको मान लो 30 क्वेश्चन डाउट है, कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन आप तब फोटो ले लो या बाद में आप फोटो ले सकते हो, आप लैपटॉप से ओपन करो वेब पोर्टल, जो पोर्टल है, फोटो खींच के भेजो डाउट क्लास में। डाउट क्लास चली रही है डेली 6 to 7, संडे को डाउट क्लास होगी 6 to 11, 5 घंटे डाउट क्लास ही चलेगी, आप पूछो जितने डाउट पूछ सकते हो। अब ये होता है एक एक क्वेश्चन मैं कराऊं, तो ये भी है ना कि आपको अपना डाउट ही पूछ लो, आप क्यों चाहते हो कि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊं। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा कब, जब ये सिलेबस और ये पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मतलब सॉल्व नहीं करूंगा बट डिस्कस करेंगे, हाँ कैसे हो सकता है डिस्कस करेंगे, वो एंड में करेंगे। लेकिन अगर अभी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ऐसे मना तो किया नहीं मैंने टेस्ट का डाउट नहीं बताएंगे, कहीं के भी डाउट पूछो आप, क्या ही दिक्कत है, डाउट क्लास इतने सारे हो ही रहे। तो वो आपकी कंसर्न है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप डाउट मुझसे पूछो, है ना। आप नहीं पूछोगे, आप इस भरोसे बैठे हो कि सर जब कराएंगे तब कराएंगे, तो वो फिर मतलब किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो जो सबसे बचा हुआ रिजल्ट होगा वही आपका आएगा, जो कोशिश कर रहे हैं उनका बेस्ट रिजल्ट होगा। तो आपको ट्राई करना है, मैं जितना कर सकता हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए जितना कर सकते हो उतना करो, ये चीज है, ठीक है ना। तो आपको ट्राई करना है एक्चुअली। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट अभी डेली अपलोड हो रहा है, अब डेली अपलोड होगा पोर्टल पे, 7 हो गए कल, है ना, 7वां अपलोड हुआ, अब जैसे सॉरी आज 7वां अपलोड हुआ ना, हाँ, फिर अब कल 8वां होगा, 9वां, ऐसे देख लो कितने सारे टेस्ट हो जाएंगे। अब आप डाउट अपने अपने पूछो करके, है ना। ये है 9 to 11 अभी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, एक सप्ताह के अंदर, 1 वीक में हो जाएगा, मैक्सिमम बहुत खींचेगा तो 1 तक जाएगा, तो 1 तारीख से पहले एकदम सब कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसमें PYQ स्टार्ट होगा ईयर वाइज। अभी हम लोग टॉपिक वाइज PYQ डिस्कस कर रहे हैं ना, सिलेबस जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लो जैसे ये कंप्लीट हो गया, अभी आज कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, तो इस पे बेस्ड अगले 3-4 क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जैम के, गेट के या डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, चाहे PYQ नॉन PYQ, तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप सॉल्व करो। मैं कितना भी करा दूंगा, आपका एग्जाम थोड़ी निकलेगा, एग्जाम तो उस बच्चे का निकलेगा जो खुद मेहनत कर रहा है ना। मैं तो पिछले बार भी 300-400 बच्चों को पढ़ाया, रिजल्ट हुआ, 100-200 बच्चे एडमिशन कहीं ना कहीं लिए ही हैं, है ना, चाहे IIT है, NIT है, IIIT है, DU है, कहीं ना कहीं 100-200 बच्चे एडमिशन लिए ही हैं। तो वैसा है, तो आप में से भी जो अभी अच्छा मेहनत कर रहा है, अगर उनका एडमिशन होगा, अब जितना मेहनत करो उतना ही मिलेगा, ये चीज़ें हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना मेहनत करो, उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा,
ये तो मतलब आपकी जिम्मेदारी है, डाउट आप पूछो रेगुलरली, जो क्वेश्चन कर रहे हो डाउट पूछो, मेरे भरोसे मत बैठो कि मैं एक एक क्वेश्चन जब कराऊंगा, तो वो मैं कराऊंगा अभी नवंबर के बाद, है ना, नवंबर से टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी ये चलता रहेगा। तो ये क्योंकि आपकी क्लासेस 6 to 11 जैम गेट की क्लास 5 घंटे डेली चल रही है, कोई और क्लास तो मैं पढ़ा नहीं रहा, जैम गेट, जैम स्टैट्स, गेट स्टैट्स 2 ही है, तो ये 5 घंटे में यही एग्जाम तक, ये क्लास 10 फरवरी तक चलेगी, तो बहुत टाइम हमारे पास अभी ना, मतलब 4-5 महीने तो ईजिली है, ठीक है ना। आज क्या डेट है, आज 15 तारीख है, तो अभी से लेके हमारे पास 145 डेज हैं, है ना, मतलब 150 डेज के आसपास अभी भी है, बहुत टाइम है ऐसे तैयारी के लिए। तो आप मेहनत करोगे, अभी भी ढंग से करोगे, जो लोग जिन लोगों का बैकलॉग है या रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दो, मैं कई बार फोर्स करता हूँ कि एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं है आपका, बीएससी और एमएससी का कोर्स नहीं है कि आप ये पढ़ के चले गए थ्योरी वहाँ वही आएगा, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको हो सकता है थ्योरी बहुत आती हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। देख लो ना एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मुझसे पूछ रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर मैं सीख के आता हूँ, फिर बताता हूँ। ऐसा सेम आपको भी करना है कि आप सॉल्व करो, और या तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली हो जाएंगे। ये है, कोई अगर अच्छा मेहनती बच्चा है तो आराम से 80-90% क्वेश्चन कर लेता है, PYQ के भी, वो भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 5-10% क्वेश्चन में डाउट, मतलब 100 में से 5 क्वेश्चन में डाउट आता है उसको। ऐसा है जो बहुत कमजोर है तो भी 40-50% कर लेगा वो, क्योंकि सारे डिफिकल्ट नहीं है ना क्वेश्चन, PYQ में भी सारे डिफिकल्ट थोड़ी है, आसान ही तो है, बहुत सारे आसान है, कुछ डिफिकल्ट है, तो वो आप मुझसे डिस्कस करो, कुछ हो सकता है मुझसे भी ना हो, फिर मैं कहीं और से सीख के आपको बताऊंगा, लेकिन बताना तो है ही, लेकिन वो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप नहीं करोगे दूसरे का सिलेक्शन होगा जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन है। जी ये जो मतलब कि जब डाउट आते हैं ना, मतलब कि क्वेश्चन कोई फंस रहा है तो थोड़ा सा कुछ हेल्प लेते हैं तो दिक्कत है क्या कुछ? कहाँ से हेल्प? मतलब कि ऑनलाइन या कुछ भी, जैसे नहीं, कहीं सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ही तो है, लेकिन पहले खुद ट्राई करो, यानी क्वेश्चन पढ़े और सर को भेज दिए या किसी को भेज दिए नहीं, हाँ 5-10 मिनट टाइम दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत सीखोगे, भले क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन उसको सॉल्व करने के जो आप एफर्ट्स करोगे, जो नई चीजें पढ़ोगे, नए नए अप्रोच ट्राई करोगे, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तब अगर मैं बताऊंगा तो आपको क्लिक करेगा, अच्छा ये मैं भी सोच रहा था एक्चुअली, बट आगे तक गया नहीं मैं। ऐसा कई बार आपके साथ होता होगा कि यहाँ तक तो मैं भी पहुंचा था, आगे नहीं पहुंच पाया, तो वही आपको सीखना है कि एग्जाम में वहां तक फिर पहुंचोगे, उसके आगे कैसे पहुंचोगे, तो वो आपको सीखना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो हेल्प लेना गलत नहीं है, आप गूगल से हेल्प लो, बुक से हेल्प लो, मुझसे हेल्प लो, दोस्त से हेल्प लो, जहां से मिल सकता है हेल्प लो, हेल्प ना बुरी बात थोड़ी, हेल्प ना अच्छी बात है, तो हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प लीजिए, सीखिए, मैंने सीखिए, फिर उस टाइप की अगली बार क्वेश्चन आए तो वो आप सॉल्व कर पाओ, ऐसे सीखो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, कि उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओ, है ना। जैसे अभी इन्होंने पूछ रहा था ना, मैं क्लास में कई बार डिस्कस किया, ये अभी पूछ रही थी, इन्होंने ग्रुप में पूछा है ना, इन्होंने नेहा ने, कि डी ऑप्शन जो है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि अगर हमारा x1, अगर x जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का y है, ये पॉइजन होगा, सॉरी ज्योमेट्रिक होगा विथ p1 - 1/e। तो ये जैम में भी क्वेश्चन आया है, गेट में भी आया है, दोनों एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड आते रहते भी हैं, है ना, कई बार अलग घुमा के, इसे घुमा के पूछ लेगा। तो इस तरीके से मेन वही कॉन्सेप्ट सीखना है कि हाउ टू अप्रोच, मेन है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको ये दिखे कि अच्छा ये ऐसे होगा, फिर आप सॉल्व करके देखो, सॉल्व करोगे, बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर वही आपको ओवरकम करना है, समहाउ सीखना है। और ये 3000 बच्चे जैम का एग्जाम दे रहे हैं, इन्हीं 3000 बच्चों में कंपटीशन है, आप सबसे अच्छा मेहनत कर रहे हो, आप सबसे अच्छा रैंक आएगा, और रैंक तो आना ही से, मेरे पास है मान लो 200-250 बच्चे हैं अभी, 250 के राउंड भी है, और लेंट तक 400-500 हो जाएगा, अभी देखना आप दिसंबर तक 400-500 बच्चे हो जाएंगे। तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, ये वो 500 बच्चे हैं जो सिंसियर है एग्जाम को लेके, क्योंकि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की या समहाउ हेल्प चाह रहे हैं, तो इन्हीं में से रिजल्ट आना, तो इसीलिए हमारे क्या 50% बच्चा हमारा ही होता है रिजल्ट में भी और जहाँ भी, क्योंकि ये सिंसियर बच्चे हैं ना, और यहाँ गाइडेंस मिल गया, तो उससे क्या है कि बच्चा इन्हीं का रिजल्ट होगा, तो आप लोग का ही रिजल्ट होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो। बाकी तो कुछ तो ऐसे फॉर्म भर दिया है बस, कुछ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस फॉर्म भर देते हैं, आधे तो वैसे ही है ना, 2000 बच्चे तो वैसे ही हैं, मेन तो 500-1000 बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो 2000 बच्चे ऐसे फॉर्म भर देते हैं बस, वैसे होते हैं कि कोई कॉमर्स का है, कोई अब तो रेस्ट्रिक्शन भी हटा दिया एमएस में, तो कोई बच्चा भर दे रहा है कि ठीक है एमएससी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा तो एमएससी के बाद जॉब मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो भी तो करने होंगे प्रिपरेशन के दौरान, ये चीज़ है ना। एनीवे तो कोई दिक्कत नहीं हेल्प लेने का, स्टार्ट करते ग्रेट हो जाएगा।